नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। छपरा में बनियापुर के निजी नर्सिंग होम में बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सक फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दरअसल बनियापुर के मुकेश राम की पत्नी निजी नर्सिंग होम में बच्चेदानी की ऑपरेशन कराने आई थी। देर रात ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की है। ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर, और डॉक्टर करने के बाद ऑपरेशन के पेशेंट को देखने नहीं आया। एक रात भर में सुबह 5 बजा तो पेशेंट अपने आप दम तोड़ दी। तो लड़की के नाम पे 3 करोड़ रुपया जमा किए जाए, बच्चे के नाम पे 1-1 करोड़ रुपया जमा। बेतिया से खबर चाहे कि शादी समारोह में देसी पिस्टल लेकर डांस करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो चनपटिया थाना क्षेत्र के बनकट पुरैना गांव का बताया जा रहा है, जहां गुरुवार की रात आई एक बारात में देसी पिस्टल लेकर भोजपुरी गाने पर एक युवक का डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है। इधर मामले में एसडीपीओ ने बताया कि उनके संज्ञान में इस तरह का वीडियो अभी तक नहीं आया है। चनपटिया थाना अध्यक्ष को वीडियो के संदर्भ में जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। और इस बीच गया से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या की खबर है। हिरासत में बड़े भाई की पत्नी अंजलि सिंह को लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सालों से जमीन का विवाद चल रहा था। मुफस्सिल थाना के बहोरा बिगहा की घटना सामने आई है। घर के दरवाजे पर गोलियों से छलनी किया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। 20,000 जमीन और अज्ञात लोगों से इसको मरवा दिया। कई केस मुकदमा देखता था, यही तो है ना सर, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अब अगला टारगेट हमको ले लेगा। अब भाई की कोई रहा नहीं, क्या भाई ये हम ही ना देखने वाला है, इसीलिए हमको भी सुरक्षा चाहिए। खबर हाजीपुर से है, जहां चांदपुरा उपी क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप युवक की पत्नी पर ही लगाया है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर निर्माण कराने को लेकर मिले रुपए की विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मृतक की पत्नी और एक अन्य युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना ये घटा कि सर देखिए, जैसे सुबह में 10-11 बजे इसका सारू आया 2 आदमी से, ठीक। तेरा 10-11 बजे इसका सारू 2 आदमी से आया। दिन भर सारा दिन खाया पिया पूरा एकदम, और खाया पिया। और तेरा बाद इसका सारू कई बजे क्या पिया था? कुछ तारी पिए, दारू पिए, जे पी रहा तीनों मिल के पिया। बथान में हम अपना पकड़ सूत गेली। ओकरा बाद में कर मैया कैसे मरवाइलक की कैलक बाबू के हमरा। फिर घर से हमरा बथान में बाबू हमर न। खबर सिवान से, जहां सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निवर्तमान चेयरमैन के घर पर गोलीबारी मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गांव की है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर 2 अपराधी आकर फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि इस फायरिंग से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान शुरू कर दी है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर अररिया से, जहां भरगामा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने सौतेले पिता की हत्या कर शव को नहर किनारे दफना दिया। ग्रामीणों ने जब शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी तो आनन फानन में शव को कब्र से निकाला गया और आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया। पहले तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ, फिर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी बेटे ने सच्चाई बयां कर दी। आरोपी बेटे को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कटिहार में महिला सिपाही हत्याकांड में लव जिहाद एंगल जुड़ने से मामला संवेदनशील बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले उसके प्रेमी ने नाम और धर्म छिपाकर प्रभा को भ्रमजाल में फंसाया और जब इसकी पोल खुली तो दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद भी उसके प्रेमी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसकी निजी तस्वीरों को वायरल करने लगा।
इससे भी बात नहीं बनी तो उसने 6 अपराधियों के साथ मिलकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लव जिहाद में महिला सिपाही की हत्या के बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा है। लोगों ने आवाज बुलंद करते हुए लव जिहाद जैसे मुद्दे पर ठोस कानून बनाने की मांग की है। साथ ही तुरंत आरोपियों की भी गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सहयोगी सुब्रत ने। तेजी से बदलते डेमोग्राफी और लव जिहाद जैसे मुद्दा सीमांचल के प्रमुख मुद्दों में से एक है, लेकिन अब एक बड़ा बात इस पे सामने आया है कि अब इस तरह के लोग जो प्रशासन के लोगों को भी टारगेट बना रहा है। कटिहार में महिला सिपाही की हत्या इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। ये लोग लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। अब ये मामला आने के बाद क्या चाहते हैं इसको लेकर, लव जिहाद जैसे मुद्दे को लेकर इस पे बात कर लेते हैं। अनीश हमारे साथ। अनीश जी, क्या जो सिपाही की हत्या हुई है किस तरह से देखते हैं आप लोग? लव जिहाद के मामले को उठाते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? हम तो इसको इस तरह से देखते हैं कि पहले हम लोग समाज में एक जागरूकता के लिए बराबर बोलते थे कि लव जिहाद की घटना हो रही है, नाम सोनू बताकर निकलते कोई खान या आलम है, लेकिन प्रशासन इसको नहीं मानती थी, सरकार नहीं मानती थी। आज तो प्रशासन के साथ घटा है। अब प्रशासन को सोचना चाहिए, ऐसे अपराधी और ऐसे मानसिकता वाले लोगों के बीच में डर बनना बहुत जरूरी है। इस घटना को रोकने के लिए अपराधियों में खौफ पैदा करना पड़ेगा, वैसे लव जिहादियों में खौफ पैदा करना पड़ेगा। अगर तुम कानून को हाथ में लेते हो तो तुमको सैतने के लिए भी कानून है। इसमें उनका एनकाउंटर होना चाहिए जो अपराधी है, कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, सीधा एनकाउंटर। कटिहार इस घटना को पहले हिंदू लड़की के साथ होता था तो पहले बोला जाता था लव जिहाद में जिला प्रशासन के द्वारा कि लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन में के साथ भी होने लगा। कल एक लड़की की हत्या हो जाती है सरेआम, वो जिला प्रशासन में मतलब सिपाही की पोस्ट पे थी, उसकी हत्या हो जाती है, तब पर भी पुलिस की आंख नहीं खुला कि लव जिहाद है, ये क्या है, ये नहीं है। और पहले भी संगठन विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करते आ रहे हैं कि बिहार में भी कानून बने लव जिहाद का। विश्व हिंदू मतलब विष्णु सांडिल, सेवा प्रमुख, बजरंग दल कटिहार। तो निश्चित तौर पर लगातार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग इस पर आंदोलन करते रहे और अब एक बार फिर कटिहार की यह घटना सोचने के मजबूर कर दिया है कि बिहार में भी आखिर लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए या नहीं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। फरवरी से बंद इंटरनेट सेवा को बहाल कर दी गई है। मांझी के मुबारकपुर में युवक की हत्या के बाद तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था, लेकिन अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। छपरा में लगभग 5 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद रही। जातीय तनाव को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था और अब इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है। बीती रात से छपरा के लोग फिर से इंटरनेट का आनंद ले रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान थे। लोगों की क्या परेशानियां थी वो जानने के लिए आप देख सकते हैं कई लोग हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं और इनसे हम बात करते हैं। बहुत सारे जर्नली हम लोग दुनिया से जो कट गए थे, कोई भी जानकारी हम लोगों को सूचना मिल नहीं रहा था। और खासकर हम लोग को जो बिजनेस है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा था और आजकल 80% लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके लिए रोजगार भी हम लोगों का काफ़ी हो गया था। आज से ही हुआ है। छोटा व्यवसाय जितना भी है सारा प्रभावित हो चुका है, लेकिन अब इंटरनेट बहाल भी होने से सब सुचारू ढंग से चालू हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरनेट बंद होने से इंटरनेट धारी होता था आम जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मोबाइल पर कहीं व्हाट्सअप करना है, मोबाइल से पैसा भेजना है, समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने उन लोगों को जहाँ पैसा भेजना है उन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार वाले जो मरीज है, क्या होना चाहिए? इंटरनेट बंद होना चाहिए? इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, उसकी कोई वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इंटरनेट चालू रहे और सब काम पूरा होता रहे, समझे ना। जो छपरा के लोग उन लोग का कहना है कि इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति भी आती है तो बिना इंटरनेट बंद किए ही स्थिति को सामान्य किया जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। दुर्भाग्य है कि आज बिहार में मेरे जिला में पिछले 10 दिनों से इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई और जिस प्रकार से निर्मम हत्या इन बच्चों की गई है एक जाति समुदाय से, ये आपराधिक तत्व आज बिहार में हावी हो गए हैं। सारण में पिछले 10 दिनों से जातीय तनाव की स्थिति है। कल तक इंटरनेट सेवा बंद रहा। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि बिहार में जातीय गणना कराकर जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि वहां 2 युवकों की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि इससे लोग परेशान हैं। राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में केंद्रीय टीम भेजने की मांग की।
कि आज बिहार में मेरे जिला में पिछले 10 दिनों से इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई है और वो इसलिए बंद की गई हैं कि वहां इस प्रकार का अपराध हुआ है, हत्या हुआ है और निर्मम बच्चों को मार दिया गया है जो एक जाति समाज से थे। वहां आपराधिक वारदात इतना बढ़ गया है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि सारण जिला में इंटरनेट को बंद किया गया है और जिस प्रकार से निर्मम हत्या इन बच्चों की गई है एक जाति समुदाय से, ये आपराधिक तत्व आज बिहार में हावी हो गए हैं। और बिहार की जो स्थिति है, एक तरफ जातीय जनगणना करा करके बिहार को जाति में बांटने का प्रयास करता है, दूसरी तरफ जातीय उन्माद पैदा करके इन बच्चों को मौत के घाट, कल भी राहुल नाम का वो बच्चा अस्पताल में मर गया। मैं आपसे मांग करता हूं, सदन से मांग करता हूं सभी सांसद कि बिहार में जिस प्रकार से जातीय जनगणना करा के जातीय उन्माद बिहार की सरकार पैदा कर रही है, गांव गांव में झगड़ा हो रहा है, मैं आपसे मांग करूंगा कि बिहार की स्थिति को देखते हुए से सेंट्रल टीम बिहार भेजी जाए, क्योंकि सारण में पहले भी इसी जिला में 150 लोग जहरीली शराब पी के मरे थे और आज इंटरनेट बंद करके ऐसे गरीब बच्चों की हत्या की गई है। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल टीम जाने की मांग करूंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। और बात कर लेते हैं इस वक्त जातीय गणना और जातीय उन्माद पर जिस तरीके से सियासत हो रही है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के बयान पर महागठबंधन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों ने रूडी के बयान को सही ठहराया है। गणना आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद समाज के अंदर हुए बदलाव, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तमाम तथ्यों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। तो पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि केंद्र की सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण के पक्ष में है। जो समाज के बदलाव की पटकथा लिखना है उसमें अपनी भूमिका तय नहीं करना चाहती। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी थी, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था उसमें भी बीजेपी थी। आज बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना के कारण बिहार में जातीय तनाव हो रहा है। केंद्रीय टीम भेजने की बात आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी पार्लियामेंट में कर रहे हैं। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है और बीजेपी जातीय जनगणना के विरोध में है, ये स्पष्ट हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, जातीय तनाव पैदा करना चाहते हैं। आज उसी की परिणति है बिहार के छपरा में जो यह घटना घटी है। ये श्री तेजस्वी यादव जी और श्री लालू जी के जो 90 का दशक था जिससे जंगल राज स्थापना हुई थी, उसको पुनरावृत्ति करने की एक प्रयास हो रहा है वोट की राजनीति के लिए। मेरे हिसाब से जो इस तरह की घटनाएं घट रही है रोज, हत्या की या बलात्कार की, तो ये सरकार का फेलियर है। और अगर अच्छे नियत से किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ होना है। लेकिन अगर महाजंगल राज में सरकार इसको लौटाना चाहती है, जातियों को खंडित करने का काम करेगी, तो हो सकता है कि इसका परिणाम इस तरह का हो। सांप्रदायिक उन्माद के आश्रय चुनाव जीतने वाले लोग अब इसी बहाने बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जातीय उन्माद हो, हिंसा हो। ऐसे लोगों को जनता पहचान चुकी है। बिहार में बढ़ते अपराध पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आज जिस तरह से जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष की हत्या हुई है, उससे लग रहा है कि लक्ष्य जो है वह जेडीयू के सभी नेताओं का हत्या करके जेडीयू को भी साफ कर देने का है। और उसके बाद माननीय ललन जी आरजेडी के दरबारी रहेंगे। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष की हत्या हुई है, उससे लग रहा है कि लक्ष्य जो है वह जदयू के भी सभी नेताओं की हत्या करके जदयू को भी साफ कर देने का है। और उसके बाद माननीय ललन जी राजद के दरबारी रहेंगे या क्या रहेंगे, यह ललन जी तय करेंगे। लालू प्रसाद यादव भारत आ रहे हैं। लालू प्रसाद सिंगापुर से रवाना हुए। 2.5 महीने बाद लालू प्रसाद यादव भारत लौट रहे हैं। इलाज के लिए सिंगापुर गए थे। किडनी का वहां पर ट्रांसप्लांट हुआ था। 5 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव के किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। बेटी रोहिणी आचार्य ने इसकी जानकारी दी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की ताजा तस्वीर है। 5 दिसंबर को माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गाड़ी में बैठकर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद के दिल्ली लौटने की जानकारी दी है।
रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर लिखा है कि आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। यह जरूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूं। पापा को स्वस्थ कर आप सबके बीच भेज रही हूं। अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। निभाकर अपना फर्ज हमने अपने ईश्वर स्वरूप पापा को बचाया है। आगे आप लोगों की बारी है। जन जन के नायक को रखना सेहत की निगरानी है। लालू प्रसाद के भारत रवाना होने के समय उन्होंने भावुक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दुआ का रंग नहीं होता मगर ये रंग ले आती है। मन का विश्वास न टूटे हमारा, यही आस है आप लोगों से हमारा। करबद्ध निवेदन है आप सबसे, बस इतनी विनती स्वीकार करें। एक बिटिया के तब को ना जाने देना व्यर्थ कभी। मेरे पापा की सेहत का ख्याल रखना आप सभी लोग। बढ़ते आगे अपनी समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज जमुई पहुंच रहे हैं। उससे पहले जमुई में कई अनोखी पहल की गई है। तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है जिसके चारों ओर सोलर लाइट लगाई गई है। सोलर ऊर्जा के लिए सोलर ट्री लगाए गए हैं। लोगों के बैठने के लिए नए तकनीक पर आधारित सोलर बेंच लगाई गई है। बेंच में यूएसबी लिंक और वाईफाई की सुविधा है जिसका इस्तेमाल स्थानीय लोग कर सकते हैं। छात्र यहां बैठकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सके इसके लिए चलंत लाइब्रेरी और नीरा स्टॉल भी लगाया गया है। छात्र इस बेंच पर बैठकर रात में निःशुल्क किताब पढ़ सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ये सिस्टम पूरे जमुई में लागू किया जा रहा है। सोलर पार्क का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा के दौरान जमुई पहुंच रहे हैं और जमुई में अगर कहें आपको कि कुछ तस्वीरें जो है वो बिल्कुल अनूठी है जो दिखाई पड़ रही है। आज नीतीश कुमार जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो एक जो आप तालाब देख रहे हैं इसका सौंदर्यीकरण किया गया है और बिल्कुल इसकी तस्वीर बदली गई है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो ये पूरे तालाब के इर्द गिर्द जो सौंदर्यीकरण हुआ है उसमें कोशिश इस बात की गई है कि सोलर लाइट के जरिए ही यहाँ पे प्रकाश हो। और एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरे समाधान यात्रा के दौरान शायद पहली बार दिखाई पड़ रहा हो कि यहाँ पे एक सोलर ट्री का निर्माण किया गया है और ये पूरे दिन जो है वो सोलर सिस्टम से ये रात में रोशनी देगा। और ये सबसे खास बात यहाँ पे जो है वो दिखाई पड़ रही है। दूसरी सबसे अनूठी बात जो यहाँ पे है वो आपको दिखाते हैं कि सोलर बेंच का यहाँ पे लगाया गया है जो इस पर लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं शाम को और ये सोलर के जरिए ही चलता है। और सबसे खास बात आपको यहाँ पे दिखाऊं कि देखिए यहाँ पे यूएसबी जो है वो भी दिया गया है। आप यहाँ पे अपना कनेक्शन भी चार्ज भी कर सकते हैं। और दूसरा यह पूरा वाईफाई जोन में यह बदल जाएगा। यहाँ पे वाईफाई जो कनेक्शन है वो भी दिया जा सकता है। यहाँ पे आप नीरा का जो स्टॉल है वो भी देख रहे हैं। देखिए ये गदराई पोखर इसके सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है और इस क्रम में जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली महाअभियान है उसके विभिन्न अवयवों को समाहित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जैसे जहाँ पर हम खड़े हैं ये सोलर ट्री है और दिन भर सौर ऊर्जा से चलने वाला है। 1 किलोवाट इसकी क्षमता है और रात्रि में बहुत ही अच्छा इससे पूरा जो आप कैंपस देख रहे हैं इसमें पूरा प्रकाश हो जाता है। इसके अलावा 650 वाट बिजली बस्ती भी है जिसका एक उपयोग यहाँ बगल में नीरा कैफे है और चलंत पुस्तकालय बनाया गया है। और ये सुंदर तालाब है। इसमें सामने आप देख रहे हैं ओपन जिम का भी निर्माण कराया गया है और मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत चारों तरफ सोलर लाइट लगाई गई है ताकि रात्रि में पूरा प्रकाश। तो क्या ये पूरी जो हम लोग देख रहे हैं सिस्टम क्या यहीं पे है कि या कोशिश आपकी है कि पूरे जमुई में भी इसका उपयोग हो? देखिए सोलर ट्री विभिन्न जगहों पर लगाया गया है। समाड़ालय में भी लगाया गया है। इसके अलावा पार्क में भी सोलर बेंच लगाया गया है और तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य 75 जगहों पर कराया गया है पूरे जिले में। यहाँ पे जो जिलाधिकारी काम कर रहे हैं उसमें 2-3 बातें जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि ना सिर्फ यहाँ पे जल जीवन हरियाली का ख्याल रखा गया है बल्कि अगर कोई बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करता है तो वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सोलर लाइट का इस्तेमाल करके कैसे तमाम जो प्राकृतिक सुंदरता जो है वो बचाई जा सकती है। जो नीरा है उसका भी इस्तेमाल है। तो तमाम बातों का यहाँ पे ख्याल रखा गया है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अवलोकन करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 जमुई। और इस बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर है जहां घर में घुसकर मुखिया से मारपीट की गई है। मुखिया पति और समर्थकों से मारपीट की खबर है। अपराधियों ने लूटपाट की 15 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी। हसनपुर के नकुनी पंचायत की घटना है। बीती रात 7 से अधिक संख्या में बदमाशों ने पंचायत के मुखिया चंदा देवी के घर में घुसकर उनके पति के साथ
साथ समर्थकों के साथ भी मारपीट की है। बदमाशों ने पिस्टल के बट से मारकर मुखिया चंदा देवी के पति हरिश्चंद्र खतवे समेत कुल 7 लोगों को जख्मी कर दिया है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।